तो गाइस 98% एस्पिरेंट जो यूपीएससी कर रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि अपने माइंड में आपको कैसे मेमोरी फिट करना है। तो सबसे बेस्ट है कि आप दिसंबर और जनवरी के मंथ में ये जो मैं बता रहा हूँ वो आप गांठ बांध लें। देखिए, सबसे पहले अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करें और अपने को एक एक अच्छे से कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रखें कि आपका मन क्यों नहीं लगता मोस्ट ऑफ थिंग्स, कि आपको कैसे आप का आंसर राइटिंग कैसे करना है आपको। और आपका हर बार डाइवर्ट हो जाता है कि माइंड की मैं क्या करूं। और इसलिए मैं आपको एक मोस्ट ऑफ थिंग्स बहुत सी एक सेंसरी रिचुअल्स बताया हूं आपको कि आपको कैसे आपको पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है तो दिसंबर और जनवरी का बेस्ट मंथ है पढ़ने के लिए। सबसे पहले सुनिए, देखिए, सबसे पहले आपको प्रोटेज और सेव योर साइंस, मतलब साइंस ये कहता है कि आपका मोस्ट ऑफ माइंड जो है ना बार बार रील चलाने में चले जाता है, आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो लेक्चर समय भी। और इसलिए मोस्ट ऑफ थिंग्स कहते हैं कि अगर आपको पढ़ना है ना तो सबसे पहले आपको अपना माइंड एक जगह लगाना पड़ेगा। देखो, मोस्ट ऑफ थिंग्स ऐसा है कि बहुत से बच्चे हैं जो लर्निंग को और टीचिंग को बिल्कुल नहीं मानते, मगर हमारा साइंस कहता है कि लर्निंग और टीचिंग, देखो जैसे कि अब दो व्यक्ति हो गए, जैसे कि एक समुराय हो गया, वो कह रहा था कि भाई ऐसा दो पर्सन अलग अलग पढ़ते हैं। मैं आपको एक एक प्रूफ इमेज बताता हूँ। देखो, जैसे कि ये लिखा हुआ है एक पेज, तो अगर जैसे कि आपको रीड करना हो और आपको दो व्यक्ति बोलेंगे कि रीड करो, तो एक व्यक्ति पढ़ने लग जाएगा और एक व्यक्ति और हार्ड वर्क करेगा और एक स्मार्ट वर्क भी करेगा। तो साइंस ये कह रहा है कि ये तीन तरीके से हो सकता है, मगर अगर आपको आपका मेन स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, अपने माइंड को कंट्रोल करो, पूरी केमिस्ट्री फिज़िक्स सब आपको कवर होगा। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड को फोकस करो कि देखो, जैसे कि अब 2 घंटे कोई पढ़ लेता है और 5 घंटे कोई पढ़ता है, तो 2 घंटे वाला ज़्यादा पढ़ लेता है और 5 घंटे वाला उतना पढ़ नहीं पाता, मगर 5 घंटे वाले के मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। ठीक है। और कभी कभी आप वर्कआउट भी करते हो, इसको भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि क्या है, टाइम नहीं दोगे ना तब तक आपकी मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा माइंड, जिससे आपको पढ़ने का मन भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो देखो, 5 घंटे वाला अलग पढ़ता है और 2 घंटे वाला अलग पढ़ता है। 5 घंटे वाला जो है ना हार्ड वर्क करता है, और 2 घंटे वाला बिल्कुल तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करता है, मगर उसको उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ये साइंस भी कहता है। तो देखो, हमारी बात माने तो आपके दिमाग में बहुत सी बातें चलती हैं। आप एक हफ्ते ट्राई करके देखो स्मार्ट वर्क करने की। देखो, पहले आप रिवाइज़ करो एक सब्जेक्ट को, फिर उसको फिर टुमारो और रिवाइज़ करो, फिर टुडे और रिवाइज़ करो, फिर 3 दिन बाद और रिवाइज़ करो। देखना आपके में बिल्कुल होगा, मगर आपको उसको रटना नहीं है। देखो, आपको समझना है। जैसे कि बहुत से टूल्स आ गए हैं, मैं आपको 1 मंथ, 3 डेज़ और एक फेज़ का बताता हूँ कि उस चीज़ को रिवाइज़ करते जाओ। और रिपीटिशन ज़रूरी है। मेमोरी, आपको स्मार्ट मेमोरी रिमेंबर करते जाना है। जो आपने चीज़ पढ़ी है उसको बार बार रिमेंबर करो। जैसे कि मैंने कल पढ़ा तो मैं परसों और पढ़ूँगा, फिर 3 दिन बाद और पढ़ूँगा, फिर 10 डेज़ बाद और पढ़ूँगा, फिर 1 मंथ बाद और पढ़ूँगा। ये एक समुराय का एक लॉजिक आइडिया है जो मैंने आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि बुकों को आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको एक बुक दे दी पूरी लिखने के लिए, फिर आपको उसको पढ़ना है, तो आप पहले उस पेज को लिखो, फिर उसको एक दिन पढ़ो, फिर दोबारा कल और पढ़ो, फिर 3 दिन बाद और पढ़ो, फिर अगले महीने पढ़ते जाओ। ऐसे हर हफ्ते आप उस पेज को पढ़ते जाओ। आपके देखना मेमोरी इतनी जल्दी साफ़ हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप अपनी ये जितनी भी पेशेंस रखो कि मेरे को ये नहीं आ रहा, तो रिमेंबर करते जाओ कि कल मैंने क्या पढ़ा। रिमेंबर करो कि मैंने कल क्या पढ़ा है। इसलिए बेस्ट लॉजिक है कि आपकी विक्ट्री और आपकी मेथड जो है ना एक पावर होती है आपके माइंड के लिए। तो बेस्ट ऑफ थिंग्स ऐसा बोलते हैं कि आपकी हैबिट के ऊपर है कि आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन होके आप रोज़ पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, मतलब एक रूटीन सेट करो कि आपको कैसा पढ़ना है। ये एक रूटीन का चार्ट जैसा देख लो कि लर्निंग मेथड कैसी होती है। ठीक है। लर्निंग मेथड अलग अलग टाइप पे होती है। जैसे कि मोस्ट ऑफ थिंग्स
आपका माइंड बोलता है कि मैं ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढूँ, मगर आपको क्या है स्पीक लाउड होके पढ़ोगे ना, जिससे आपका लिखने का भी हाथ चलेगा। आपको आपको पढ़ने के बाद उसको एक बार लिखना भी है, फिर रिकॉल करते जाओ, फिर पढ़ने का मन और करेगा आपका। तो देखो अगर आपको पढ़ना है तो आपको जनवरी और दिसंबर का बेस्ट बेस्ट मंथ होता है कि इस टाइम आपकी ज़्यादा मेमोरी कैचअप कर पाती है। तो लर्न हमारी मैनेजमेंट की एक सिंपल लॉजिक थिंग्स है, जिससे बहुत सी मेथड्स आपको लर्निंग की मिल जाएगी। इसलिए मेरी ये मेथड ध्यान से देखना कि रिमेंबर हो के आपको रोज़ पढ़ना है। देखो बहुत से एक डिस्ट्रैक्ट पर्सन भी होते हैं और एक कंसिस्टेंट पर्सन भी होते हैं। डिस्ट्रैक्शन आता है मोबाइल की वजह से और कंसिस्टेंट आपका आता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से। तो आप डेली आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपको ज़्यादा मेमोरी कैचअप हो। इसलिए आपको डाइवर्ट नहीं होना, आपको डायरेक्ट फ्री हो के पढ़ना है। आप मेमोरी को ध्यान से देखो, एक ब्लैंक पेज में पूरी अच्छे से बुक को लिखो। मेमोरी शार्प करना है आपको। शार्प करने के लिए आपको थोड़ा सा मेमोरी कैचअप करना पड़ेगा। इसलिए पहला रूल, आपको पढ़ना है, एक बार रिवाइज़ कर लेना है, फिर अगले दिन और पढ़ना है, फिर 3 दिन बाद और पढ़ना है, फिर 10 दिन बाद और पढ़ना है। और ये रूल मेरा याद रखना, ये 3 रूल है मेरे, ठीक है। और अगर आपको जैसे कि हर एस्पिरेंट एक गलती करता है कि वो उस दिन पढ़ता है, फिर उसके बाद उसको छोड़ देता है। इसलिए आपको कंसिस्टेंट होके और डिसिप्लिन होके पढ़ते जाना है, ठीक है। और आपको मैं बेस्ट मंथ बताऊँ तो आपको जनवरी से लेकर मार्च तक का बेस्ट मंथ है पढ़ने के लिए। इस मंथ आपका बेस्ट शार्प हो जाता आपका दिमाग। इसलिए आपको मैंने बता दिया आउटपुट आपका कैसा है, कि आपको कैसा पढ़ना है, कैसा नहीं पढ़ना है। अगर कोई सी भी दिक्कत आए पढ़ने में तो मेरे को टेक्स्ट मैसेज करो कि मेरे को सर इधर दिक्कत आ रही है। और लेज़ीनेस मत दिखाओ, क्योंकि दिसंबर में ठंडी के मौसम में आपको बिल्कुल लेज़ी हो जाते हो, आप पढ़ नहीं पाते हो। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं कि वो लेज़ी रहते हैं और बिल्कुल पढ़ नहीं पाते हैं दिसंबर के मंथ में। तो आपको दिसंबर और जनवरी के मंथ में बिल्कुल लेज़ीनेस नहीं दिखानी है। आपको हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग एवरीवेयर, तो सब रिमेंबर करके रखना है कि आपको क्या रिमेंबर करना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर देना। कोई सी भी क्वेरी हो मैसेज करो, ठीक है। आपको आपका कर्व बहुत ऊपर तक जाएगा अगर आपको इस मेथड को, मेरी ये 3 मेथड ध्यान से देखना, ठीक है। ये मेरे बहुत अच्छे मेथड है जिससे आपको पता चलेगा। तो अगर ज़रा सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर देना।